और भोपाल में राजस्थान के युवा विधायक गुरवीर सिंह ने विकसित भारत के लिए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि देश से पलायन रोकना सबसे पहले आवश्यकता है और इसके लिए कदम भी उठाए जा चुके हैं। उन्होंने राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में उठाए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही गुरवीर सिंह ने कहा कि अन्नदाता किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उनकी फसलों का सही मूल्य सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उनका मानना है कि ये उपाय भारत के समग्र विकास और भविष्य की युवा शक्ति के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सम्मेलन का आगाज हुआ है। 2 दिवसीय ये विधायकों का सम्मेलन है और हमारे साथ राजस्थान से आने वाले गुरवीर सिंह जी हैं, विधायक हैं वहाँ से। सर, आज जो है विकसित भारत 2047 कैसा हो और उसमें नागरिकों की जिम्मेदारी क्या हो, खासतौर पर जो विधायक उनके प्रतिनिधि के तौर पर सदन में उनकी बात रखते हैं, उनकी भूमिका कैसी हो, इस पर आपने भी विस्तार से वक्तव्य दिया। 2-3 चीज़ें खासतौर पर आपने खासी फोकस रखी थी। एक, अन्नदाता किसान, सिंचाई का पानी और युवाओं को रोजगार। क्या पूरी रूपरेखा, और आपको क्या लगता है कि ये इनके साथ साथ इन पर कैसे काम होना चाहिए? आपने देखा है कि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा दुनिया के साथ 19 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के साथ जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करी है, तो युवाओं में वो हमारे टैलेंट को निखारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लाइब्रेरीज गांव-गांव बनाने के पीछे मकसद ये कि दूर दराज गांव में बैठा जो किसी राजधानी मेट्रो सिटी में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी अवसर प्रदान हो। हमारा युवा एक टैलेंट हट के तौर पे उनको सरकार, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने नौकरियों का अंबार खोला है, तो ग्रामीण अंचल में बैठा व्यक्ति कैसे उसको टच कर पाएगा। इसके लिए जो और भी, चाहे रिसर्च की बात हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हो, या खास करके किसान जो आज भी 5% आबादी आपकी किसानी पे निर्भर है, उस खेती किसानी को हम कैसे ऊपर ले जा सकें, इसके लिए छोटे छोटे प्रयासों से बड़े काम हो सकते हैं। पर बूंद और ज़्यादा सिंचाई की बात प्रधानमंत्री जी ने की, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राजस्थान हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में और पानी के स्रोत हमारे लिमिटेड है, तो कम पानी से ज़्यादा खेती कैसे हो, कैसे किसानों को उच्च प्लेटफॉर्म मिले, और ताकि हम ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, नई पद्धतियों के माध्यम से आज हम देश में और पूरे दुनिया में राजस्थान के किसानों को आगे ले जा सकें, युवाओं को आगे ले जा सकें, ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। सरसों सोयाबीन का जिक्र भी आपने किया था, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं देश में फ्यूल की क्राइसिस पूरे विश्व में चल रही है, देश में भी स्थिति नहीं है, लेकिन बार बार तो आपको लग रहा है अन्नदाता को अगर हम बूस्टअप देते हैं, अन्नदाता, क्योंकि आपने कहा कि सरसों सबसे ज़्यादा होती है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में लगता है कि बायोगैस के जरिए CNG प्लांट्स बनाने और इससे युवाओं को ट्रेनिंग देके रोजगार से जोड़ा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने एथेनॉल पर काफ़ी जोर दिया। उसका फ़ायदा होगा कि जो क्रॉप्स आपके MSP पे या नहीं भी बिकते, उनको एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दिया, हम इंपोर्ट को कम पर पाएंगे और एथेनॉल एक अच्छा प्रोडक्ट सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आप ऑडिबल ऑयल्स की और पल्सेस की बात करें, सो वी आर इम्पोर्टिंग अराउंड 1,70,000 करोड़ ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम द डिफरेंट वेरियस कंट्रीज़। हमारे यहाँ पोटेंशियल है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारे पल्सेस की भी पोटेंशियल है, ऑयल सीड्स की भी पोटेंशियल है। उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा जाए, और किसान को भी संबल मिलेगा और हम एक्सपोर्ट से भी बच पाएंगे। तो ऐसे हम राजस्थान में भी प्रयास कर रहे हैं, और आज इसी का नतीजा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सरसों भी MSP से ज़्यादा पे बिक रही है, और लोगों का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे भी ध्यान गया है कि हम वही पुरानी पद्धतियों को छोड़ के हम और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, तो किसानी भी बहुत आगे जा सकती है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि गायों से पलायन बढ़ रहा है तेजी से, आप क्योंकि बॉर्डर वाले इलाके से आते हैं, तो वहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और युवाओं को उन्हीं के गाँव में रोजगार देने के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं को हम तो विदेशी में पलायन जो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो खास करके हमारी पंजाबी कम्युनिटी में और हमारे नॉर्दर्न पंजाब और हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान की बात करें, तो पलायन नहीं करें, उनको यहाँ कैसे अवसर पाएँ। जैसे राजस्थान की सरकार ने एक निश्चित कैलेंडर जारी कर दिया, हर साल के पहले हफ्ते में कैलेंडर जारी हो जाता है, और हमारा जो राइजिंग राजस्थान हुआ, 16 लाख प्राइवेट नौकरी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, MOU हुआ, और 4 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे युवाओं को रोका जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हर तहसील, हर जिला मुख्यालय पे अच्छा काम करें, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ पे काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, और विकसित भारत में हम सब मिलकर के अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।